नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो यहां पर गिरावट देखने को मिली है। क्या ये गिरावट अभी और बनी रह सकती है या फिर मार्केट में अब यहां पर उछाल का वक्त आ चुका है? अब यहां पर ऑल्ट कॉइन्स में क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग को बता दें कि ये जो सारे वीडियोस हम बनाते हैं अपने चैनल पर, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से बेसिकली यहाँ पर जो रिलेटेड जितनी चीजें दिख रही होती है चार्ट के ऊपर, उन सब जैसे बेसिस पर हम यहाँ पर जो है ये वीडियोस बनाते हैं। तो फटाफट से आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर कि बिटकॉइन पे यहाँ पर चार्ट पर क्या कुछ नजर आ रहा है। ये है बिटकॉइन का चार्ट जो कि डेली चार्ट है, मेरी स्क्रीन पर आप जो अभी इस समय पे देख रहे हैं, और इसके बारे में हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम अभी यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमको सबसे पहले एक चीज नजर आएगी कि काफी लंबी समय से यहाँ पर जो बिटकॉइन का जो सपोर्ट रेंज था वो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस जगह से यहाँ पर जो है वो बेसिकली सपोर्ट रेंज बना हुआ था। मतलब कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो सपोर्ट रेंज था वो 92,800 से लेकर नीचे की तरफ यहाँ पर 90,000 के आसपास का, और यहाँ पर बेसिकली बोलेंगे तो 89,500 तक का भी ये जो सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ था। मैं इसको जो है वो ब्लू की जगह पर जो है वो येलो कलर से जो है यहाँ पर लाइन बना देता हूं ताकि हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नाउ आफ्टर दिस, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लियर कट यहाँ पर ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। राइट, और ब्रेक होने के बाद बीटीसी ने यहाँ पर जो नीचे का अभी तक जो लो बनाया है दैट इज समवेयर अराउंड 82,250 के आसपास का इसने जो लो बना दिया है। क्या यहाँ पे फर्दर कोई और यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में फर्दर एक और गिरावट देखने को मिल जाए हमको। यहाँ पर हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस हमको $80,000 के भी नीचे जाता हुआ दिख जाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर अगर हम अभी देखेंगे कि कितनी गिरावट आ चुकी है, तो लगभग 25% की गिरावट ऊपर, जहां पर बिटकॉइन ने अपना हाई बनाया था 1,09,700 के आसपास से लगभग बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा है। और यहां पर जो है वो करीब 25% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। क्या यहां पर फर्दर और मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है? जी हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां से $5,000-7,000 बिटकॉइन का प्राइस और नीचे की तरफ भी फिसल जाए। इन सब चीजों को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस $80,000 के नीचे भी हमको एक बारी के लिए लुढ़कता हुआ शायद दिख सकता है। क्या यहां पर शॉर्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी है? मैं आप सब लोगों को बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। यहां पर शॉर्ट करने की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मार्केट नीचे की तरफ जा तो रहा है और ये एक टेम्परेरी डाउनसाइड मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ। और मार्केट किस वक्त यहां पर पलटी लेकर ऊपर की तरफ चला जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक बारी के लिए $80,000 के नीचे जा सकता है। हो सकता है कि 78 तक चला जाए, हो सकता है 77 तक चला जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बन रही हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को डेफिनेटली ये चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट में हमको, ऑल्ट कॉइन्स हो या बिटकॉइन हो, उनको अक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। वापस से लेके चलते हैं आप सब लोगों को यहाँ पर चार्ट के ऊपर और आप सब लोगों को कुछ चीजें दिखाते हैं। और इस बारी जो है यहाँ पर ये बीटीसी का मैंने चार्ट तो खोला है, लेकिन यहाँ पर बायबिट का चार्ट खोलते ताकि वो क्लीन चार्ट है और उसके ऊपर आपको समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब यहाँ पर हम क्लियरली अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको जो यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी करीब 25% के आसपास की जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। राइट, और ये 25% की यहाँ तक ये जो है गिरावट हो चुकी है पूरा लगभग ये जो है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि नीचे की तरफ 78, 79, राइट, समवेयर अराउंड दैट। और हो सकता है कि इस लेवल के आसपास तक भी, जहां पर ये थोड़ी देर तक यहाँ पर मार्केट में रुका था वनडे चार्ट पर, यहाँ पर ये थोड़ी सी रुककर फिर ऊपर की तरफ भागा था ऊपर बिटकॉइन। राइट, लगभग हो सकता है कि यहाँ तक भी प्राइसेस गिर जाए। हो सकता है कि 76 के आसपास तक के भी प्राइसेस हमको यहाँ पर बिटकॉइन के देखने को शायद
शायद जो है वो मिल जाए, राइट। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। गेट बी रेडी फॉर दैट थिंग कि हो सकता है कि गिरावट आए, हो सकता है ना आए, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट में प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। बट कोई भी प्राइस अगर डाउनवर्ड अगर जाता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिटकॉइन डोमिनेंस, राइट। अब बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर चलते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को अगर हम देखेंगे, देखिए अभी से कुछ दिन पहले तक तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो खूब उछाल मार रहा था, यहाँ पर 64 तक भी गया था, विक आई थी ऊपर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा था। सब कोई लोग जो है वो यहाँ पर शोर मचाने लगे थे कि देखो बिटकॉइन का डोमिनेंस और ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन कल हमने एक चीज नोटिस करी मार्केट के अंदर, जब बीटीसी गिरा तो बीटीसी के साथ में ऑल्ट कॉइन्स हैवीली नहीं गिरे। इनफैक्ट काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स तो ऐसे थे जिसमें कि हमको रिकवरी भी देखने को मिली। हमने यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लियर कट एक चीज बताई थी, एक कॉइन बताया था। मैंने कहा था कि देखिए 100x जाएगा ये कॉइन, राइट। जिस प्राइस पे मैंने बताया था, हमने लगभग 11,000 के आसपास की पे कॉल दी थी। वहां से लेकर अभी तक करीब करीब 40-50% की उछाल तो देखने को मिल चुकी है। 100x तो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि 2 दिन में हम 100x उम्मीद भी नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ये कॉइन जिस प्राइस पे मैंने बताया था 11,000 के प्राइस पे, 11,000 का प्राइस है, मतलब कि 0.0 उसके बाद 11,000, मतलब कि 1.1 सेंट, राइट। 1.1 सेंट के आसपास मैंने इसका जो कॉल शेयर किया था, और मैंने ये चीज कहा था कि इसका जो प्राइस आने वाले वक्त में वो $1.10, $1.10 के आसपास भी जो है $1.10 हम जिसे कह सकते हैं, यहां तक भी जा सकता है। कैकियस इसका नाम है। क्यों कहा था मैंने ऐसा? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये जो है वो एलॉन मस्क का कॉइन है, राइट। ये किसी और का कॉइन नहीं है, ये एलॉन मस्क का कॉइन है। एलॉन मस्क जिस कॉइन के ऊपर हाथ रख देते हैं, उस कॉइन के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहता है। मीम कॉइन है, आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप सब लोगों से कहूंगा अभी भी कोई देर नहीं हुई है इसके अंदर। अभी इस समय पे जो है वो 1.5 सेंट का चल रहा है ये। हमने इस कॉइन को 1.1 सेंट के आसपास बाय किया है। कोई ज्यादा अभी कुछ गाड़ी निकली नहीं है, राइट। अभी इसका जो प्राइस है आने वाले वक्त के अंदर जो है, अभी ये 1.5 सेंट का चल रहा है। 1.5 सेंट भी कुछ नहीं होता, राइट। आपको यहाँ पर हमने इस प्राइस पे बाय किया था, आप इसको जो है वो इस प्राइस पे बाय करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है, अभी यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा डिप मिल जाए तो वो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा कि डोंट मिस दैट कॉइन। इन्वेस्ट उतना ही कीजिएगा जितना आप रेडी हैं लूज करने के लिए, लेकिन यहां पर इस कॉइन को मिस मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। बेशक अपने पोर्टफोलियो का 2% ही सही, 1%, 2% ही सही, लेकिन इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो अगर ये कॉइन एलॉन मस्क ने दोबारा से अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और ये 100x अगर हो गया। पहले अगर आप सब लोगों को याद दिला दूं कि देखिए जब ये पिछली बार जब एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जब कॉइन शेयर किया था, तब उस समय पर ये कॉइन जो है वो सीधा उठाकर ये जो है ये लगभग अगर हम बात करें तो 40x 50x हुआ था, राइट। 50x पहले हुआ था, तो इस बार ये अगर ये उछलेगा तो ये 50x नहीं रहेगा सिर्फ और सिर्फ, इस बार ये 100x के भी ऊपर जाएगा। तो ये चीज जो है, इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आने वाले वक्त के अंदर ये डेफिनेटली काफी अच्छा बड़ा मूव दे सकता है। इस कॉइन को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। ये कैकियस कॉइन आपको मिलेगा MXC एक्सचेंज के ऊपर, और MXC एक्सचेंज काफी अच्छे ऑफर्स लेकर आता रहता है। नए नए कॉइन्स यहाँ पर MXC एक्सचेंज के ऊपर मिलते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मैंने डाल दिया है, राइट। वहां पर जाकर अपना अकाउंट MXC एक्सचेंज के ऊपर क्रिएट कर लीजिए। फ्यूचर्स के ऊपर MXC एक्सचेंज काफी अच्छे यहाँ पर जो रेट्स प्रोवाइड करता है, मतलब कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग फीस है काफी अच्छी है, और साथ ही साथ स्पॉट पर तो यहाँ पर काफी अच्छा अट्रैक्टिव जो है वो ट्रेडिंग फीस रहती ही है। MXC की बेस्ट इन द इंडस्ट्री मेरे हिसाब से रहती है MXC एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पर जाकर अकाउंट जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, और कैकियस कॉइन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, राइट। तो ये कॉइन है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस की चार्ट पर अगर हम दोबारा चलेंगे तो हमको एक चीज नजर आएगी कि देखिए यहाँ पर अगर ये हम सपोर्ट देखेंगे डेली चार्ट पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजर्स देख रहा हूं मैं अभी, राइट, और कुछ नहीं देख रहा। मैंने ये जो चार्ट है, चार्ट जो है वो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया था। ट्विटर हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया। आप हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपसे मिस ना हो।
आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए ये जो सपोर्ट था जो कि यहाँ पर कैंडल क्लोजर था, ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोजर था। अभी जो कल जो कैंडल क्लोजर हुई थी वो प्रीवियस कैंडल क्लोजर के नीचे हुई थी, मतलब क्लियर है कि यहाँ पर जो सपोर्ट है बिटकॉइन डोमिनेंस का वो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब क्या है कि देखिए ऑल्ट कॉइन्स जो है अब यहाँ पर हैवीली फॉल नहीं कर सकेंगे, राइट, बहुत ज्यादा हैवीली फॉल नहीं कर सकेंगे अनटिल अनलेस दोबारा से बिटकॉइन का डोमिनेंस बहुत ऊपर की तरफ चला जाए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बिटकॉइन थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ गिर सकता है, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो फर्दर और नीचे की तरफ गिर सकती है, जिससे कि ऑल्ट कॉइन्स को प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। और उसमें ये चीज फायदा होगा कि जब बिटकॉइन वापस से रिवाइव करेगा तब उस समय पर ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेजी से रिवाइव करेंगे, बहुत तगड़ी उछाल देखने को मिलेगी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस बार जब बिटकॉइन वापस ऊपर की तरफ जाएगा। कब जाएगा बिटकॉइन वापस ऊपर की तरफ? देखिए मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो के अंदर कवर करूंगा, लेकिन आप सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर देता हूं। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ग्लोबल M2 सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई, ग्लोबल मनी सप्लाई, राइट, जिसके लिए ये चीज अभी हम देख सकेंगे कि करीब जो बिटकॉइन का रिलेशन है M2 के साथ में वो ये है कि जब M2 मनी सप्लाई जब कम हो जाती है तो बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे की तरफ गिरता है, और जब मनी सप्लाई ऊपर की तरफ जाती है तो फिर बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता है, राइट। इस चीज के बीच में जो दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज समवेयर अराउंड 45 डेज, लगभग 45 डेज का जो है वो गैप जो है वो यहां पर इस समय पर चल रहा है। अगर हम देखेंगे कि बिटकॉइन का जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो इसीलिए आया क्योंकि यहां पर जो मनी सप्लाई है, जो ग्लोबल मनी सप्लाई है, वो 45 डेज पहले काफी हद तक नीचे की तरफ थी, और अभी यहां पर हम देखेंगे तो अब 45 डेज पहले जो है वो ऊपर जाना शुरू कर चुकी है। और ये 45 डेज कब होंगे कंप्लीट? लगभग 6-7 मार्च के आसपास की डेट निकल कर आती है, प्लस माइनस आप एक हफ्ता और पकड़ लीजिए, राइट, मतलब कि 7 मार्च से लेकर 14 मार्च, राइट, ये ड्यूरेशन रहेगा लगभग, जिसके बीच में हमको यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। मतलब क्या है कि 45 डेज जब जो M2 सप्लाई है वो ऑलरेडी ऊपर जाना शुरू कर चुकी है, अभी से लगभग अगर हम बात करूं 30-35 दिन पहले से ही लगभग जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन 45 डेज के बाद ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है। तो 45 डेज कब कंप्लीट हो रहे हैं? 7 तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं लगभग। तो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मैं मान सकता हूं कि इस बीच में यहां पर हमको जो है वो बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। और जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा तब यहां पर ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे और काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जब भी यहां पर हमको बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो मतलब 7 से 14 मार्च के अंदर हमारे को रिवाइवल मोड आता हुआ दिखना शुरू हो सकता है, और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी उछाल जो है वो धीरे धीरे कर हमको देखने को मिल सकती है। तो गेट रेडी फॉर दिस थिंग। अगले 10 दिन है लगभग हमारे पास में, जहां पर हमको जो भी शॉपिंग करनी हो मार्केट के अंदर, जो भी हमको अच्छे खासे प्राइसेस डिस्काउंट में यहाँ पर प्राइस यहाँ पर चल रहा है, बिटकॉइन का भी ऑल्ट कॉइन्स का भी, सब कुछ सेल लगी, एकदम डिस्काउंट में प्राइसेस अवेलेबल है। बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन सब कुछ सेल यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर जितना हो सके उतनी शॉपिंग कर डालिए, और जितना ज्यादा आप यहाँ पर अक्यूमुलेट करेंगे इन प्राइसेस के ऊपर उतना ही ज्यादा आने वाले समय के अंदर आप सब लोगों को बेनिफिट जो है वो होने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। जब भी बुल रैली आएगी, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हो सकता है कि यहां पर अभी आपके पोर्टफोलियो के अंदर 70%, 80% हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स के अंदर 90% भी गिरावट होगी, लेकिन जब ये रिकवरी आएगी वो 90% जो गिरा हुआ है वो तो रिकवर करेगा ही करेगा, लेकिन रिकवरी के बाद जहां पर आपने उसको खरीदा था उसके बाद वहां से भी वो जो कॉइन है वो लगभग मेरे हिसाब से 5x 10x हो जाएगा। मतलब कि प्रेजेंट प्राइस से भी अगर मैं देखूंगा तो करीब 30x 40x के प्राइसेस जो है वो अच्छे क्रिप्टो करेंसी, अच्छे कॉइन्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 30x 40x कुछ भी नहीं है। बस आपको अपनी रिसर्च करनी है कि कौन से कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट उन्हीं कॉइन्स के अंदर कीजिएगा जो कि अच्छे एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, क्योंकि आप जिन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो एक्सचेंजेस है ऑलरेडी अपनी रिसर्च जो है वो कर चुके होते हैं, तभी वहां पर वो उसको लिस्ट करते हैं। जब वो लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने से पहले रिसर्च करते हैं, तभी वहां पर लिस्टिंग होती है। और जिन कॉइन्स के अंदर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, अब आप उनके ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं कि किसकी मार्केट कैपिटल अच्छी है, किसका फ्यूचर हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर,
ऐसे इन सब चीजों के बाद जो है वो काफी ज्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं कि हमको जो है यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाए। तो ऐसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जो कि मल्टीपल एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिसकी मार्केट कैपिटल बहुत ही कम है। ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जिसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और यहाँ पर फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तब आपको जो है यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस चीज के लिए रिसर्च करना आपका खुद का काम है। मैं तो खुद रिसर्च करता ही हूं और आप भी रिसर्च कीजिए। कुछ कॉइन्स अगर अच्छे दिखे तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉइन्स को मैं यहाँ पर कवर करूं यहाँ पर हमारे वीडियोस के अंदर, वो भी जरूर बताइएगा ताकि मैं आने वाले वक्त के अंदर उन कॉइन्स को कवर करूं, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, और यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है आने वाले वक्त के अंदर उन कॉइन्स की। इन सब चीजों के बारे में भी जरूर हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल के ऊपर। आप सिर्फ कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कॉइन के ऊपर जो है हमें रिसर्च करनी चाहिए और कौन से कॉइन्स के बारे में बात करनी चाहिए हमारे चैनल के ऊपर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।